नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ठाकुर जी और भक्त धन्ना जाट की कथा। आइए चलिए सुनते हैं ठाकुर जी और भक्त धन्ना जाट की अद्भुत कथा। एक धन्ना जाट जी करके भगवान के भक्त थे। छोटे से थे, घर में संत आए, संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ करके देखते थे और देखते ही देखते बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, कभी दूध से स्नान, कभी पंचामृत से स्नान, कभी जल से स्नान, फिर इत्र आदि लगा के, तिलक लगा के उनकी आरती पूजा, तुलसी अर्पण से, ये सब देख कर वे देखते रहते थे और बड़ा आनंद उनको आता था। अब भले ही खेल के रूप में ही सही, धन्ना जी को ठाकुर जी की भक्ति में बड़ा मन लगता था। उसमें कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे। बोले कि आप तो चले जाओगे, लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूँगा। अब तो इतना रोए कि धन्ना जी की संत का निकालना मुश्किल हो गया था। तो संत ने क्या किया कि रात्रि में धन्ना जी जब सो रहे थे तब बाहर से काला काला एक पत्थर ले आए और उस पर इत्रादि लगाकर, उसको तिलक विलक लगा करके उनके सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया। धन्ना जी सुबह बोले, संत जी आप मत जाओ। छोटे बालक संत बोले, अच्छा देखो अंदर जाओ। मंदिर में गए तो बोले कि देखो वह तो सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हैं और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, बताओ तो तुम में कौन से चाहिए। तो धन्ना जी बोले, मैं तो सिंहासन वाले लूँगा, बड़े वाले ठाकुर जी मेरे। फिर बोले ठीक है, तुम उनकी सेवा करो, अब हमको जाने दो। अपने शालिग्राम जी को लेकर संत जी चले गए। धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं। असली शालिग्राम तो संत अपने संग लेके गए, लेकिन धन्ना जी इतने भाव से सेवा करते थे कि महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए और ईंट को घिस करके उसी से लाल रोली बना दी, वही लगाते रहे। उसके बाद फल तोड़ के ले आते सेवा के लिए और उनको भोग लगाते थे। तो धन्ना जी कैसे ना कैसे उनके करके उनके अपनी सेवा कर ही लेते थे। छोटे से बालक हैं, खेल खेल में सेवा करते ही रहते थे। संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाकर अपनी सब सेवा बताते थे। ऐसे ऐसे करता हूँ। संत बोले, भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी को। तो बोले कि नहीं, भोग तो नहीं लगाता, लेकिन उनको भी भूख लगती होगी। बोले हाँ, ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए। तो छोटे बालक को ऐसे से समझा दिया गया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कढ़ी बनवाई, रोटी सब्जी सब बनवाए, भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके ही भोग लगाना है। पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने रख दिया। अब धन्ना जी बार बार पर्दे में से देख रहे थे कि खाना तो ठंडा हो जाएगा, अभी ठाकुर जी ने खाए नहीं है। बोले, ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कढ़ी लाया हूँ और खिचड़ी बनाई है मैया ने, घी डाला है उस पर प्रेम से, बहुत देर हो गई, ठाकुर जी अभी भी नहीं खाए हैं। धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले, आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, तो भूखा ही रहूंगा। फिर अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का, भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े थे नीचे। छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए। धन्ना जी उनको चटकारे की आवाज आने लगी। चटकारे, उनको लगा कि चटकारे कौन लगा रहा है। ज़्यादा स्वाद आया, इसीलिए भगवान चटकारे लगा लगा कर खाना खा रहे थे। तो धन्ना जी बोले, चटकारे कहाँ से आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। जब पीछे पर्दे के पीछे खोल कर देखा तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए थे और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे थे। असली शालिग्राम नहीं थे, इस धन्ना जी के पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति था कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैया चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में रख के लेके जाते थे। और गैया जब चराते थे तो पेड़ के नीचे बैठकर ठाकुर जी को निकाल लेते थे और कहते थे, ठाकुर जी अब कोई नहीं है, आप प्रकट हो जाओ। तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे। धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, आज गैया चराने नहीं जाऊंगा, जाओगे। बोले, आज हमारी बुआ जी आ रही हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो कि गांव
से गांव ले चलो, ले जाओ और मुझे भी बाहर लेके जाओ। तेरी जगह आज गैया मैं चरा लूंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी ले जाते और उसके बाद ठाकुर जी बाहर ले जाते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने लगते। जाते जाते 11-12 साल हो गए तो संत आए जिनके सालिक राम जी की सेवा की थी। संत जैसे आए, धन्ना जी को प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, अपने आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहा, तुम्हारे ठाकुर जी सेवा पूजा कैसे चल रही है? तो अभी अभी तक कर ही रहे हो? तो उनको लगा कि पत्थर है, बचपन में ही की होगी, अब तो बड़े हो गया है। तो बोले कि तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ पे हैं? धन्ना जी बोले, ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो अभी गए हैं गैया चराने। संत बोले, मतलब? बोले, हाँ, कभी व्यस्त मैं होता हूँ तो ठाकुर जी गैया चराने के लिए भेज देता हूँ संग में। ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। तो संत बोले, पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया और अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला, ऐसे मत बोला करो। नहीं नहीं, सच में ठाकुर जी गए हैं गैया चराने। आपको विश्वास नहीं हो रहा? शाम को चलो मेरे संग। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैया चर रही थी। बोले, कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो, वो वही उसी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं, गैया को पीछे पीछे चल रहे हैं। वाह, देखो ठाकुर जी दिख रहे हैं। तो गुरु जी बोले, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए और बोले, गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ भगवान। बोले, उनको नहीं दिखूंगा, हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम मेरे सखा हो, तुमको ही दिखेंगे, सबको थोड़ी ना दिखेंगे। ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमको और आपको मिलवाने वाले तो यही गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझे नहीं दे के जाते तो कैसे आप मुझे मिलते? गुरुदेव हैं, इनको ही दर्शन दे दो, मुझे यही दिए थे आपको। ठाकुर जी रीझ गए। पुनः पुनः धन्ना की ऐसी भक्ति भाव को देखकर नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए और दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे और धन्ना जी के चरणों में आके प्रणाम किया। बोले, हम सच्चे सालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान पत्थर से प्रकट कर लिया। ठाकुर, हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर लिया। ठाकुर जी को हम 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बासी की रोटी लगाकर ही भगवान को चटकारे दिलवा कर प्रकट कर ली। धन्य है तेरी भक्ति धन्ना, धन्य है। आज तेरी वजह से आज हमें भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए। जय हो ठाकुर जी महाराज की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।